नमस्कार दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुमाऊं कमिश्नर को लेकर 3 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, जिसमें कि हमने कई जो महत्वपूर्ण कुमाऊं कमिश्नर थे उनको डिस्कस किया था। आज का जो हमारा पार्ट 4 है वो हमारी कुमाऊं कमिश्नर को लेकर अंतिम वीडियो होगी, जिसमें हम अन्य जो कुमाऊं कमिश्नर हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 1815 से लेकर 1948 तक कुमाऊं कमिश्नर हैं वो टोटल उनकी संख्या है 24। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अंतिम कुमाऊं कमिश्नर हैं वो हैं के एल मेहता। तो इसको ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है कि कुमाऊं के अंतिम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो के एल मेहता। ठीक है, तो इसको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अगर हम आज की बात करें, आज का जो वीडियो है उसमें हम जो पहला कुमाऊं कमिश्नर देख रहे हैं वो है जे एस कैंपवेल। अगर इनका कार्यकाल की बात की जाए तो 1906 से लेकर 1914 तक इनका कार्यकाल है। और ये कितने नंबर के कुमाऊं कमिश्नर है, तो ये 15वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर है। इसको ध्यान में रखिए। देखें आगे, तो 1906 से 7 में, यानी कि 1906 से 1907 में मसूरी में ग्लोगी परियोजना हुई थी, यानी कि इनके कार्यकाल में मसूरी में ग्लोगी परियोजना की शुरुआत की गई थी। ग्लोगी परियोजना किससे संबंधित है? ये एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल में मसूरी में ग्लोगी परियोजना शुरुआत हुई, तो जे एस कैंपवेल के कार्यकाल में। आगे देखें तो इनके कार्यकाल के समय 1908 में कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कुली एजेंसी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, तो जे एस कैंपवेल के कार्यकाल में। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई थी, यानी कि कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना 1909 में की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखें तो 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इनके कार्यकाल में आपको पता है कि 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उस समय जो कुमाऊं के कमिश्नर थे वो थे कैंपवेल। ठीक है, आगे देखें तो 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1914 में। और उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो कैंपवेल। ध्यान में रखिए, ये पूछा जा सकता है। अब हम अगले जो कुमाऊं कमिश्नर हैं उनकी बात करें, तो अगले जो कुमाऊं कमिश्नर हैं वो है पर्सी बिट्ठम। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1914 से 1924 तक इनका कार्यकाल है, और ये हैं 16वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर। इनकी बात करें तो 1917 में पर्सी बिट्ठम के समय कुमाऊं जल निगम आया था, यानी कि कुमाऊं जल निगम की स्थापना की गई थी पर्सी बिट्ठम के समय। आगे देखें तो पर्सी बिट्ठम के समय प्रथम बार महात्मा गांधी उत्तराखंड आगमन पर आए थे। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि जब महात्मा गांधी प्रथम बार उत्तराखंड आगमन पर आए थे तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो पर्सी बिट्ठम। आगे देखें तो 1921 में पर्सी बिट्ठम के समय कुली बेगार प्रथा की समाप्ति बागेश्वर के सरयू नदी के तट पर बद्रीदत्त पांडे द्वारा की गई थी। तो ये आपको पता है कि बद्रीदत्त पांडे द्वारा कुली बेगार प्रथा की समाप्ति की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। ये महत्वपूर्ण है कि उस समय जो है कुमाऊं कमिश्नर कौन थे, तो पर्सी बिट्ठम। याद रखिए। आगे देखें तो 1921 में वन आंदोलन हुआ था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक आंदोलन पर्सी बिट्ठम के शासनकाल में हुए थे। तो पर्सी बिट्ठम के शासनकाल में सर्वाधिक आंदोलन हुए थे, ये भी आप ध्यान में रखिए। आगे देखें तो 1923 में कुली एजेंसी की समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो कुली एजेंसी की समाप्ति कब हुई थी? 1923 में। आगे देखें तो अब हम 17वें नंबर के जो कुमाऊं कमिश्नर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये है एनसी स्टीफ, और इनका जो कार्यकाल है वो है 1925 से 1931 के बीच में। एनसी स्टीफ की बात करें तो इनके समय में टिहरी रियासत के तिलाड़ी खाई कांड की घटना हुई थी, यानी कि इनके कार्यकाल में जो तिलाड़ी कांड है वो हुआ था। पूछा जा सकता है कि तिलाड़ी कांड के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे, तो स्टीफ। आगे बात करें तो 1929 में नायक बालिका रक्षा कानून लाया गया था। तो पूछा जा सकता है कि नायक बालिका रक्षा कानून किसके कार्यकाल में आया था? ये आया था स्टीफ के कार्यकाल में। और कब आया था? 1929 में। आगे बात करें 20वें नंबर के, अगर हम कुमाऊं कमिश्नर की बात करें तो ये हैं A.W. इबर्टसन। A.W. इबर्टसन के कार्यकाल की बात करें तो 1935 से 1939 तक इनका कार्यकाल है, और इनके शासनकाल के दौरान गढ़वाल कुमाऊं में अंतिम भूमि बंदोबस्त किया गया था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किसके कार्यकाल में गढ़वाल कुमाऊं में अंतिम भूमि बंदोबस्त किया गया था, तो ये किया गया था इबर्टसन के कार्यकाल में। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा जा सकता है। आगे देखें तो 1937 में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी। तो चनौदा में कब गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी? 1937 में। ठीक है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आगे देखें तो 22वें नंबर के कुमाऊं कमिश्नर की बात करें तो TJC एक्टन है, जो कि
1941 से 1943 तक कार्य पर रहे, यानी कि कार्यकाल था इनका। और अगर इनके बात करें तो एक्टन के समय सल्ट की घटना हुई थी, यानी कि जो सल्ट की घटना थी, ठीक है, वो इनके कार्यकाल में हुई थी। और आपको बताना है कि जो है उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे बात करें तो डब्ल्यू फिनले हैं, जिनका कार्यकाल है 1943 से 47 तक, यानी कि भारत की आज़ादी तक। और ये कौन से नंबर के कुमाऊं कमिश्नर हैं? 23वें नंबर के। याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण कुमाऊं कमिश्नर हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर फिनले की बात करें, ये अंतिम अंग्रेज़ कमिश्नर थे। तो पूछा जा सकता है कि अंतिम अंग्रेज़ कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू फिनले, आप केवल फिनले याद रखोगे, ठीक है। आगे बात करें तो महात्मा गांधी अंतिम यात्रा 1946 में मसूरी में डब्ल्यू फिनले के समय में हुई थी, ठीक है। तो गांधी जी ने जो अंतिम यात्रा थी 1946 में मसूरी में की थी, और उस समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू फिनले। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कुमाऊं के अंतिम अंग्रेज़ कमिश्नर कौन थे? तो फिनले, याद रखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बात करें जो अंतिम हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन अगर इनसे नहीं आया, फिनले से नहीं आया, तो मेहता से ज़रूर आएगा। के.एल. मेहता 1947 से 48 के दौरान ये कुमाऊं के कमिश्नर रहे। तो ध्यान रखिए कि के.एल. मेहता प्रथम और अंतिम, ठीक है, प्रथम और अंतिम भारतीय कमिश्नर था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि प्रथम और अंतिम भारतीय कमिश्नर कौन था? तो के.एल. मेहता। और आगे देखें तो के.एल. मेहता आज़ादी के समय कुमाऊं कमिश्नर बना था, ठीक है। तो 47 तक तो फिनले था, तो उसके बाद के.एल. मेहता को कमिश्नर बनाया गया था कुमाऊं का। और जो ये क्या थे? ये अंतिम और प्रथम भारतीय कमिश्नर थे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी कुमाऊं कमिश्नर को लेकर अंतिम वीडियो। इसमें हमने उन्हीं कुमाऊं कमिश्नरों को डिस्कस किया जिनसे कि पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। अन्यों को डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि उनका कार्यकाल इतना महत्वपूर्ण है नहीं कि उनसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो ये थे कुमाऊं कमिश्नर को लेकर अंतिम वीडियो। अगर आपको ये वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड हिस्ट्री की हमारी क्लासेस चल रही हैं। उत्तराखंड हिस्ट्री की हमारी 4 वीडियो उस पर भी आ गई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए। उसमें हम परीक्षावाणी से संबंधित जो उत्तराखंड हिस्ट्री है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।